हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नए हैं तो हमारे ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी एक्टिविटीज़ हो तो आपको पता चले। ये करवा चौथ यानी कि 10 तारीख की इवनिंग का व्लॉग है, जब मैं और मेरी डॉटर मिलके पूजा कर रहे थे। हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हुए थे, वो काफ़ी लेट रात को पहुँचे थे। तो ये मेरी डॉटर बात कर रही थी, ये बोल रही थी हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और बोल रही थी हैप्पी करवा चौथ, सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मेरे और मेरे डॉटर के बीच में गपशप हो रही थी। उसने बोला मम्मा आप न्यू न्यू ड्रेस पहन रहे हो तो मुझे भी नया नया ड्रेस पहनाओ। उसके बाद हमने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी थी पहले से ही। ये हमारा मंदिर रूम है। दिवाली वाले दिन अब मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी किस तरह से ये दिखता है। अभी थोड़ा बहुत इसी में देख लीजिए। मैं उत्तराखंड से हूँ। हमारे में वैसे सारी चीज़ें पहनते हैं, जैसे कुमाऊनी नथ हो गई, मांग टीका हो गया, पौंजी हो गया, गलोबंद हो गया, सेट हो गया। लेकिन इस बार थोड़ा सा मन नहीं था। इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा सिंपल लुक रखते हैं। तो मैंने साड़ी पहन ली थी, इयररिंग्स पहन लिए थे और थोड़ा सा हल्का सा टचअप किया था और ख़ुद से ही किया था। ये मेरी डॉटर कह रही थी मम्मा कैमरा सही से रखो ना, मुझे भी तो देखना है सबको। तो मैं वो देख रही थी कि उसकी पोजीशन ठीक है कि नहीं। तो ये मैंने शुरू कर दी थी पूजा। फिर मैंने पिछोड़ा अपने सर पे रखा। हमारे में ये पिछोड़े का काफ़ी महत्व होता है। हर अच्छे काम में जो आपके फेरों के टाइम पे आपको पिछोड़ा चढ़ाया जाता है, उसको ज़रूर पहना जाता है हर शुभ काम में। तो ये मैंने पिछोड़ा अपने सर पर रख लिया था। और उत्तराखंड और गढ़वाल, मेनली उत्तराखंड में जो कुमाऊँ रीजन से, उनको अच्छे से पता है पिछोड़े का महत्व क्या होता है। तो और मुझे दिखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। इसको पहन के एक अलग ही ग्लो आता है। पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, इसको इग्नोर कीजिएगा। मेरी डॉटर है, अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है। ये पूजा स्टार्ट कर दी मैंने। पूजा करके मम्मा बुबू कह रही थी मम्मा आप पूजा कर रहे हो। मैंने कहा आपकी भी पूजा करती हूँ। तो उसकी भी पूजा करी। फिर वो भी तालियां बजाने लग गई, क्योंकि मैं धूप दिखाते दिखाते एक भजन भी गा रही थी, तो उसको बुबू भी गाने लग गई थी। वैसे सोसाइटीज़ में भी काफ़ी अरेंजमेंट रहता है साथ में पूजा करने का, लेकिन मेरी डॉटर छोटी है तो मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ। तो मैं अकेले से खुद से कथा पढ़ती हूँ और खुद ही से सब चीज़ करती हूँ, क्योंकि अकेले हूँ। अगर बाहर जाऊँगी और कथा पढ़ने बैठूँगी और ग्रुप में, तो फिर मेरी डॉटर कौन कौन संभालेगा। तो इसलिए मैं घर में ही बैठ के पूजा और कथा घर में ही करती हूँ। पूजा शुरू नहीं हुई कि मेरी डॉटर बोलेगी मम्मा लक्कू दो। लक्कू मेरी बेटी का फेवरेट है, यानी कि लड्डू। वैसे मुझे लगता है कि मैंने मांगा भी बुगू को गणेश जी से था, तो गणेश जी के आशीर्वाद से मुझे मिली है, तभी हमने इसका नाम रखा है आराध्या रावत। आराध्या गणेश जी का ही दूसरा
नाम है आशीर्वाद है, तो इसका नाम मैंने आराध्या बड़े चाह से रखा था। जब ये हुई भी नहीं थी तब मैंने डिसाइड किया था मैं इसका नाम, आने वाली डॉटर का नाम मैं आराध्या रखूँगी। तो उसको लड्डू खाना था, उसने बोला मम्मा लड्डू दो। तो मैंने कहा ये भी भगवान का ही रूप है, तो फिर मैंने लड्डू निकाल के बुग्गू को दे दिया था। अब बुग्गू खा रही थी। उसके बाद मैंने कथा की किताब निकाली, हाथ में चावल के दाने लिए। करवा फेरते हैं, लेकिन हमारे में उत्तराखंड में वैसे तो करवा चौथ मनाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने शुरू से ही स्टार्ट कर दिया था शौक में। और सही है, थोड़ा इस दिन तैयार होने का मौका मिल जाता है, एक दिन फास्टिंग भी हो जाती है। मैं निर्जला व्रत थी, ना मैंने कुछ खाया था ना पिया था, कुछ भी नहीं। तो इसलिए करवा फेरना मुझे इतना पता नहीं, आइडिया नहीं, मुझे थोड़ा बहुत जितना पता है मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। तो कोई ये मत कहना कि ये कैसे कर दिया वह कैसे कर दिया, मुझे थोड़ा बहुत जो आइडिया है उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ये मनाया नहीं जाता और मुझे इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में पता नहीं है। तो जितना पता था मैंने वो कर दिया। तो ये एक लुक ले लीजिए मेरे मंदिर का। ये मेरी माता रानी है, ये मेरी शिव परिवार है, और ये साइड में जो थी वो कुलदीप की मदर की फ़ोटो थी। ये करवा माता है हमारी, और ये मेरी डॉटर खा रही है लड्डू, और बोली थी मम्मा लड्डू सारे ख़त्म हो गए। तो मैं उससे बात कर रही थी, मैं कह रही थी और मेरी डॉटर ने सारे लड्डू खा लिए। तो बोलती है नहीं मम्मा, बाकी तो आपने मंदिर में चढ़ा दिए, मुझे तो एक ही मिला था। मैंने कहा नहीं ये शैतान खा गया मेरा। तो वो हंसने लग गई थी। खाया उसने आधा ही था, एक ही खाया था। ये रही मेरी माता रानी, कितनी सुंदर लग रही है। ये वो बाकी के लड्डू थे जो मैंने यहाँ चढ़ा दिए थे, जोत कर ली थी। ये बायना था जो मैंने अपने मदर इन लॉ के लिए ली है। सूट लिया था मैंने उनके लिए, साड़ी वो पहनती हुई है। फर्स्ट करवा चौथ में मैंने उनको साड़ी दी थी, सेकंड में भी साड़ी दी थी। सेकंड वाला उन्होंने पहना नहीं, उन्होंने कहा मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, एक एज हो गया है तो कंफर्टेबल मेरे को सूट ही लगता है, तो मैं उनको सूट ही देती हूँ। कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी हिल गई थी, तो मैंने उसको ठीक करने लग गई थी। अब हम दो ही लोग थे, मैं और मेरी डॉटर, तो कौन देखता कैमरा, तो उसको ठीक करने का काम भी हम दोनों का ही था, तो हम दोनों कर रहे थे। उसके बाद मैंने जो मेरे अभी इससे पहले जो व्लॉग आया था उसमें मैंने मीठे पुए यानी कि गुलगुले या फिर अरसे, जो हमारे उत्तराखंड में अरसे कहते हैं, उसी टाइप का कुछ बनाया था। तो वो मैं उसको हमेशा हर साल भोग लगाती हूँ, तो मैं उनका भोग लगा रही थी। उसके बाद मैंने सारे भगवान को भोग लगाया, करवा माता को भोग लगाया। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी कथा, तो मैं कथा पढ़ रही थी। कथा मैंने थोड़े से पहले पढ़ दी थी। उसके बाद मैं अब आरती गा रही थी, यानी कि भजन गा रही थी लक्ष्मी जी की, गणेश जी की। पहले मैंने गणेश जी की आरती से शुरू करा था, शुभारंभ। उसके बाद मैंने और जो विष्णु जी की है, लक्ष्मी माता की है, गौर गायत्री मंत्र है, वो पढ़ा था। बीच बीच में मुझे अपनी डॉटर को भी देखना था, क्योंकि वो आ रही थी जा रही थी। ये मैं भजन गा रही हूँ। ये कुलदीप की मम्मी है। मेरी डॉटर ने कैमरे का मुंह उस साइड को कर दिया था, अपनी दादी को भी दिखा रही थी वो। फिर उसके बाद वो मेरे पास आई।
पूछ रही थी कब फिनिश होगी पूजा। उसके बाद उसको प्यास लग गई थी तो बोलती मम्मा मुझे पानी दो पानी दो। फिर मैं पूजा में से उठ नहीं सकती थी तो मैंने उसको जो अपने लिए शाम को मैं रात को जो मैं चाँद देख के अपना व्रत खोलने वाली थी, मैंने वही पानी बुग्गू को दे दिया था। फिर वो मुझे बोलने लगी आप वापस दे रही थी लोटा। फिर मैंने वो पकड़ा। अगर 2 ही लोग होते हैं तो पूजा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस बीच में बच्चे को भी देखो और पूजा में बैठे रहना, पूजा की आगे की विधि करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी मेरी डॉटर बहुत समझदार है, बहुत कोऑपरेट कर रही थी मेरे साथ। उसके बाद वो कैमरे में देखने लग गई। उसके बाद मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी। तो कुछ इस तरह से रही थी मेरी करवा चौथ की इवनिंग की पूजा। जब कथा हम सब लोग सुनते हैं, उसके बाद मैंने हाथ जोड़े, पूजा ख़त्म करी। उसके बाद मैंने तुलसी जी के लिए दिया जलाया और तुलसी जी को दिया और धूप बत्ती करने के लिए मैं उठी और मैंने अपनी पूजा पूरी कर ली थी। उसके बाद मैं तुलसी जी के लिए दीपक लेके गई बाहर। हमारे बैल्कनी में तुलसी माता विराजमान है। फिर बुग्गू कहती लाओ मुझे दो मुझे दो। फिर मैंने कहा आपका हाथ जल जाएगा। फ्रॉक भी थोड़ी वैसी थी, नेट वाली, आग लगने का डर होता है। चलिए, मेरा ये करवा चौथ वाला व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ जल्दी। चलिए बाय बाय।